नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का टाइप 12 हल कर रहे हैं और ये टाइप 12 का पहला भाग है और ये पहला ही सवाल है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। ध्यान रखना, ये सफल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है। आगे पूछ रहा है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब जो परीक्षार्थी हमारे फेल हो गए हैं उनका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्यों ना केवल फेल वाले परीक्षार्थियों का ही प्रतिशत निकाल लें। अब ये इसमें कह रहा है जो परीक्षार्थी, इस परीक्षार्थी के अंदर ये परीक्षार्थी जो शब्द प्रयोग किया गया है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिल के आ जाएंगी और दोनों लड़के और लड़कियां आएंगी तो परसेंटेज निकालेंगे। तो 1000 + 800 दोनों को जोड़ के ही निकालेंगे, वैसे तो निकलेगा नहीं। तो देखिए, पहले बॉयस निकालते हैं। बॉयस क्या निकालेंगे? अनुत्तीर्ण। ध्यान रखना, मैं अनुत्तीर्ण बॉयस निकाल रहा हूँ। अनुत्तीर्ण बॉयस 1000 के अगर 60% पास हुए हैं तो 40% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। 400 आ गए। अब अनुत्तीर्ण गर्ल्स निकालूंगा मैं। अगर 50% वो पास हुई हैं तो 50% क्या हुई होंगी? फेल होंगी। तो 800 का 50% निकाल दीजिए आप। 8 × 40, 400। ये कुल कितनी हो गई? ये कुल हो गए 800। कुल कितने हो गए? 800। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो टोटल बॉयज़ और गर्ल्स चाहिए मुझे। वो कितने हो जाएंगे? 1800 और इंटू के 100। 2 चौक 8, 2 नंबर 18। इसमें भाग दे दीजिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। 44.4%। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। जो छात्र हमारे फेल हुए हैं उनका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 60%। हिंदी में कितने पास हुए हैं? 70%। और इंग्लिश प्लस हिंदी, इन दोनों में 40%। दोनों में कितने पास हुए हैं? 40% पास हुए हैं। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात है। लेकिन ये क्या है? ये तो केवल पास होने वाले हैं। ये पास छात्र हैं। अब मुझे चाहिए अनुत्तीर्ण छात्र। क्या चाहिए? अनुत्तीर्ण, जो फेल हुए हैं। लेकिन अभी ये निकले नहीं है पास, ध्यान रखना। इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 40%। हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण होंगे? 30%। और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में 60%। अब ये जो 60 दे रखा है, इस 60 को मैं इसमें से घटाऊंगा। कितना बचेगा? -20। इस 60 को मैं इसमें से घटाऊंगा। कितना बचेगा? -30। और ये जो प्लस के 60 हैं ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 10%। कितना बचेगा? 10%। इसका 10% छात्र हमारे क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। हो गया बस। ये ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए ये हमारी इंग्लिश में उत्तीर्ण होने वाले प्रॉपर छात्रों की संख्या नहीं है 40, क्योंकि इंग्लिश के छात्र जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो इसमें भी तो मिक्स हैं। इसलिए 60 को मैं इसमें से घटाते हैं। ऐसे ही 60 को इसमें से 30 में से घटाएंगे हिंदी में से।
ये हमारे प्रॉपर छात्रों की संख्या निकल के आई है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। परसेंटेज है, प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत के रूप में है सारे। और ये 10% छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम कितने थे। कितना सरल सवाल है कि 220 अंक उसने प्राप्त किए थे, 20 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब 220 और 20 कितने के, 240। 240 नंबर किसके बराबर है, 40% के बराबर है। तो 40% बराबर कितना दे रखा है, 220 प्लस के 20 कितना हो जाएगा, 240। चार छिंगे 24 कितना आ जाएगा, 6। यदि 1% बराबर के 6 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो कितनी होगी संख्या हमारी, 600 हो जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।